औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज हम दर्द शकीका, जिसको आधे सर का दर्द भी कहा जाता है, जिसको हाफ सीसी भी कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जब तक हमें किसी मर्ज़ के बारे में उसकी तारीफ़, उसकी माहियत, उसकी अलामात, असबाब, पैथोलॉजी मालूम ना हो तो हम उसका इलाज हरगिज़ नहीं कर सकते। इसलिए आप तमाम अहबाब से ये गुजारिश है कि मर्ज़ की तारीफ़, उसकी पहचान, उसकी अलामात, उसके असबाब को लाजमी सुना करें और तब ही वीडियो के आखिर में बताया गया इलाज आपको फ़ायदा दे सकता है। वरना अगर आप ये माहियत, असबाब और उसकी मर्ज़ की पहचान वगैरह नहीं सुनेंगे तो आखिर में बताया जाने वाला इलाज आपके किसी काम का नहीं है, बल्कि बाज़ सूरतों में वो आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो सबसे पहले हम इस मर्ज़ की तारीफ़ पढ़ लेते हैं कि दर्द शकीका कहते किसको हैं। दोस्तों, हमारे सर में बाईं जानिब आधे सर में जो दर्द होता है, ठीक है, उसको दर्द शकीका कहा जाता है। ठीक है, अगर ये दर्द जो दर्द शकीका के साथ मखसूस है वो सिर्फ बाईं जानिब होता है। अगर ये दाएं आधे सर में दर्द हो तो इसको दर्द शकीका नहीं कहा जाता। ये आसाबी सोजिश की वजह से होने वाला दर्द होता है। दर्द शकीका सिर्फ उस सूरत में उस तारीफ पर पूरा उतरता है जो हमारे सर के बाएं जानिब पाया जाता है। अब और ये दर्द, एक और पहचान कि ये दर्द मर्दों की निस्बत औरतों में ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं दोस्तों? इसकी पहचान ये चूँकि जिगर व गुदद की सोजिश की वजह से पैदा होता है, हरारत की ज़्यादती की वजह से पैदा होता है और ख़वातीन में ज़्यादा पाया जाता है। ख़वातीन में ज़्यादा पाए जाने का मतलब ये नहीं है कि ये मर्ज़ मर्दों और बच्चों में नहीं पाया जाता, नहीं, उनमें भी हो सकता है, लेकिन उसकी शरह बहुत कम होती है। अब हम इसकी पहचान देख लेते हैं कि इसकी पहचान कैसे होती है। दोस्तों, इस दर्द की पहचान ये होती है कि ये बाईं जानिब होता है, आधे सर में होता है और इसकी पहचान ये है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है या सूरज बुलंद होता जाता है, इस दर्द में इजाफा होता चला जाता है और जब सूरज ढलना शुरू हो जाता है तो ये दर्द भी कम होता जाता है, यहाँ तक कि जब रात होती है तो ये दर्द बिल्कुल दूर हो जाता है और महसूस ही नहीं होता कि ये दर्द होता भी है। अच्छा, अब इसकी अलामात पे गौर करें तो इसकी अलामात में सबसे पहली अलामत के सर के बाएं हिस्से में शदीद दर्द होता है, जो सूरज के बुलंद होने के साथ साथ बढ़ता चला जाता है, या अगर कोई गर्म माहौल में चला जाए, गर्म चीज़ खा ले या आग पे बैठ के कोई काम करे तो ये दर्द शिद्दत इख्तियार कर लेता है। इसमें ब्लड प्रेशर हाई होता है, बाईं जानिब की जो आँख है उसमें भी दर्द होता है और बाज़ औक़ात उससे पानी भी बहता है। इसके अलावा इसी साइड का जो कान है इसमें भी शदीद दर्द हो सकता है। पेशाब कतरा कतरा जलन के साथ जर्दी माइल आया करता है। ब्लड प्रेशर भी बाज़ सूरतों में बढ़ जाता है। गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, चिड़चिड़ापन होता है और ख़वातीन में हैज़ का तंगी से भी आया करता है। ऐसी सूरत में ये इसके जो है वो अहम इसकी अलामात हो गई। अब हम चलते हैं इसके असबाब के। इसके असबाब क्या हैं? इसके असबाब हैं जी गर्म खुश्क माहौल में रहना, गर्म खुश्क या गर्म तर अग़ज़िया अद्विया का बकसरत इस्तेमाल, फैमिली प्लानिंग की अद्वियात का इस्तेमाल, कसरत मुबाशरत, पेचिश, ठीक है, ये इसके अहम असबाब हुआ करते हैं। और उज़वी तौर पर जिगर व गुदद की सोजिश की वजह से ये दर्द हुआ करता है और रहम जो है वो एक गुदी जिस्म है, इसलिए ख़वातीन में अगर रहम की सोजिश हो जाए और हैज़ तंगी के साथ आए, दर्द के साथ आए, तो ऐसी ख़वातीन जो है वो माइग्रेन यानी दर्द शकीका का शिकार हो जाती हैं।
उज़वी तौर पर देखें कि जब जिगर व गुदद में सोजिश वाक़ई होती है तो जिगर व गुदद का जो मुतलका पर्दा दिमाग में पाया जाता है वो इस सोजिश की वजह से शदीद दर्द करता है, जिसकी वजह से दर्द शकीका यानी आधे सर का दर्द शुरू हो जाता है। ये इसके असबाब हो गए। तो अब हम चलते हैं इलाज की तरफ, लेकिन इलाज से पहले, क्योंकि इसका इलाज तफसील के साथ होता है और बाकायदा असूल को फॉलो करने से जब जिगर व गुदद की सोजिश ख़त्म होती है तो तब ही ये दर्द मुस्तकिल बुनियादों पर ठीक होता है, वरना आर्जी तौर पर चाहे आप सारी उम्र इसको इलाज करते रहें ये ठीक नहीं होगा। जब तक दवाई का असर रहेगा ये दर्द रुका रहेगा, दवाई छोड़ते ही ये दर्द दोबारा रूनुमा हो जाएगा। कब? जब हम इसका असूली इलाज नहीं करेंगे। तो असूली इलाज की तरफ बढ़ने से पहले हम चंद टेक्निकली बातें आपको बता देते हैं ताकि आप इस दर्द से फौरी निजात हासिल करें। दोस्तों, ये हमारा जिस्म है, जिसमें इंसान को दिखाया गया है, ये हमारा बायां हिस्सा है, ये बायां पाँव है, ठीक है। जब यहाँ पे दर्द हो, ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है इस दर्द से निजात हासिल करने के लिए कि ये जो हमारा बायां पाँव है इसके तलवे को खूब मसलना है, ठीक है। इसको खूब मसलें तो फ़ौरन ये दर्द जो है वो दूर हो जाएगा। क्यों? कि दौरान खून यहाँ पर मुंतकिल हो जाएगा आसाब में, ठीक है। ये आसाबी गुद्दी एरिया हो गया, यह गुद्दी उजलाती एरिया हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपने क्या करना है, अगर यहाँ पर दर्द शकीका है, ठीक है, और ये जो अलामात आपको बताई गई हैं वो पाई जाती हैं, तो ये जो पाँव है बायां, यहाँ पर आपने रोगन कद्दू, ठीक है, या रोगन धनिया, ठीक है, इसके अलावा बादाम रोगन या जैतून का तेल जो है इस पाँव के तलवे पर खूब मालिश करनी है। 2 से 3 मिनट मालिश करेंगे तो ये दर्द जो है वो फ़ौरन रुक जाएगा। उसके बाद आप असूली तौर पर मुस्तकिल इसका इलाज कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बात कि अगर दर्द शकीका की शिद्दत हो तो आप बाएं पाँव पर, ये बायां पाँव आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर या नीचे तलवे पर आप फ़ौरन हिजामा करवाएं। इंशाअल्लाह 5 से 10 मिनट का प्रोसेस होता है हिजामा का। हिजामा करते ही ये दर्द फ़ौरन जो है वो रुक जाता है। तो ये चंद टेक्निकल पॉइंट थे जो आप नोट कर लें। अच्छा, अब हम चलते हैं असूल इलाज की तरफ। असूल इलाज की तरफ जाने से पहले असबाब में हमने बताया कि ये मर्ज़ जो है ये गुद्दी उज़लाती सोजिश की वजह से होता है। इसलिए गुद्दी उज़लाती सोजिश का इलाज जो है जब हम इसको गुद्दी आसाबी कर देंगे यानी गर्म तर दबा देंगे तो ये दर्द जो है मुस्तकिल बुनियादों पर दूर हो जाएगा, ठीक है। अब ख़वातीन में हमने कहा कि इसका सबब जो है वो रहम की सोजिश हुआ करता है, जिनसी अज़ा की सोजिश हुआ करता है। तो इसमें आपने इलाज के लिए क्या करना है, ये चीज़ें लेनी है, हल्दी, मुलट्ठी और सौंफ। ये आपने तीनों बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लेना है और आधी चम्मच यानी 1.5 ग्राम सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ये दर्द बहुत जल्द दूर हो जाएगा। इसके अलावा ये नुस्खा भी बहुत ज़्यादा इसमें कार आमद है। इसमें पहले नंबर पर सुरंजान शीरी है, ठीक है, दूसरे नंबर पर इसरोल है, ठीक है, इसको छोटी चंदन भी कहा जाता है, सुरंजा शीरी, इसरोल, और तीसरे नंबर पर काली मिर्च है और चौथे नंबर पर आ जाता है जनाब ये आपका जो चौथे नंबर पर वाला जुज़ है वो है छोटी इलायची, ठीक है जी। ये आपने सारे अज्जा बराबर वज़न लेने हैं, ठीक है, और इनको इंतहाई बारीक पाउडर करके 1 ग्राम सुबह दोपहर शाम आपने इस्तेमाल करवाना है। ये नुस्खा कुछ अरसे तक इस्तेमाल करने से ना सिर्फ दर्द शकीका को दूर करता है बल्कि डिप्रेशन को भी दूर करता है, गुस्से को भी ठीक करता है, जिनसी अज़ा की सोजिश को भी ठीक करता है और इसके अलावा ये मुसक्किन भी है यानी नींद आवर भी है और ब्लड प्रेशर भी कम करेगा।
जो कि माइग्रेन यानी दर्द शकीका का मुस्तकिल तौर पर इलाज है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ख़ुद भी सुने और आगे भी इसको फॉरवर्ड करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें।